पिछले 2 सीज़न्स में मैं सेक्स से जुड़े इतने मिथ्स बस्ट कर चुकी हूँ, हॉर्मोन्स की इतनी क्लास दे चुकी हूँ कि अब क्या बचा? अभी भी बहुत कुछ है। अब तक हम सरफेस लेवल पर बात कर रहे थे। आज लेट्स डिग डीपर। तो आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल है बट एज़ यूजुअल मैं बहुत 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 सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ समझ में ना आए, अगर लगे कि ये इतनी जल्दी क्या बोल गई, तो रिवीजन के लिए पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो तो पूरी प्लेलिस्ट देख ही लें। आई गारंटी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज के एपिसोड में समझेंगे सेक्स की साइंस। भला चंगा इस्त्री किया हुआ नाइट सूट पहनकर बिस्तर में सोने के लिए घुसे, फिर कुछ देर में ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में लगता है यूं ही टाइम वेस्ट किया नाइट सूट प्रेस करने में। वैसे जोक सपाट, सीरियसली होता क्या है? कसूर हमारा नहीं है, कसूर है, आप तो जानते ही हैं, हॉर्मोन्स का। पुरुषों में टेस्टिकल्स और महिलाओं में ओवरीज, ये सेक्स हॉर्मोन्स बनाने का काम करते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये हॉर्मोन्स सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए अहम होते हैं और हमारे शरीर की गाड़ी में कामुकता का पेट्रोल यही भरते हैं। वैसे दिमाग भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए जब आप सेक्सी फोटोज देखते हैं, रॉन्ची म्यूजिक सुनते हैं या कोई खास खुशबू सूंघते हैं तो आप अराउज हो जाते हैं। ऐसे में दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और यही हमें उकसाता है। कामुकता के दौरान शरीर के कुछ हिस्से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ये वो हिस्से होते हैं जहां बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। इनमें ब्रेस्ट्स, कान, नाक, होंठ और जननांग शामिल हैं। कुल मिलाकर हमारा नर्वस सिस्टम भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिमाग से मिले सिग्नल पर फौरन अमल करने लगता है। सेक्स की साइंस अभी बाकी है। इस दौरान शरीर में बहुत कुछ हो रहा होता है। सांसें भारी हो जाती हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज चलती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। धमनियों का आकार बढ़ जाता है और खून बहुत तेजी से जननांगों में मौजूद इरेक्टाइल टिश्यू के पास पहुंच जाता है। इसी वजह से लिंग का आकार बड़ा होता है और क्लिटोरिस का भी। इसके बाद जो होता है उसके लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार हैं। सेक्स के दौरान ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन वैसे तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सबसे बढ़कर ये जननांगों में मसल कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जिस कारण ऑर्गेज्म आता है। और इतने सारे केमिकल लोचे के बाद शरीर बेचारा आखिरकार थक कर चैन की नींद सो जाता है। अगर आपको लगता है कहानी खत्म हो गई तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सेक्स के दौरान कुछ बातों का ख्याल ना रखा जाए तो कुछ पलों की खुशी लंबे वक्त का गम बन सकती है। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये फैलते कैसे हैं। कुछ लोगों को इनके बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं होती। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो कुछ को कुछ ज़्यादा ही पता होता है। उन्हें हर बात में STI होने का शक लगा रहता है। ये हैं कुछ कॉमनली नोन STIs की लिस्ट: क्लेमीडिया, गोनोरिया, ट्रिकोमोनियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, जेनिटल हेर्पेस, प्यूबिक लीस, स्केबीज, सिफिलिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो चलिए पता करते हैं किन कारणों से ये होते हैं और किन से नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल से उन्हें गोनोरिया जैसी खतरनाक इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए वो पब्लिक टॉयलेट से दूर ही रहते हैं। पब्लिक टॉयलेट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो गंदे बहुत होते हैं। ऐसे में इन्हें इस्तेमाल करना अनकंफर्टेबल तो होता ही है, लेकिन क्या इस डर से मैं खुद को रोक कर रखूं या दिन भर पानी ही ना पीऊं ताकि टॉयलेट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े? ऐसा मत कीजिए। ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं जो दिखाते हों कि पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल के कारण STI के मामले बढ़े हों। हाँ, गंदी टॉयलेट सीट पर बैठने के कारण इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है। आदमी तो खड़े होकर काम चला लेते हैं, औरतों का क्या? उनके लिए पी बडी जैसे डिस्पोजेबल फनल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं आप, या फिर अपने साथ डिस्पोजेबल पेपर टॉयलेट सीट कवर्स भी रख सकती हैं ताकि आप गंदी सीट के कांटेक्ट में ना आए।
तो चलिए, टॉयलेट को लेकर गलतफहमियां तो साफ हो गई, लेकिन स्विमिंग पूल का क्या? स्विमिंग पूल्स में वैसे तो पानी लगातार फिल्टर होता रहता है और उसमें क्लोरीन भी डला होता है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। फिर भी कुछ लोगों को पूल में जाने से डर लगता है। कोरोना के बाद से लोग हाइजीन को लेकर ज़्यादा अवेयर हुए हैं। ऐसे में अब कई बार अनजान लोगों के साथ स्विमिंग पूल शेयर करना भी अटपटा लग सकता है। लेकिन एसटीआई होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। पूल में जाने से एसटीआई नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। तो चलिए, पब्लिक टॉयलेट्स के बाद स्विमिंग पूल का नंबर भी कट गया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तभी मुमकिन है अगर सेक्स पेनिट्रेटिव हो। किसिंग, फोरप्ले या ओरल सेक्स के दौरान आप सेफ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसटीआई बिना पेनिट्रेटिव सेक्स के भी फैलता है। किसिंग, फोरप्ले और ओरल सेक्स के दौरान आप अपने पार्टनर को छूते हैं और क्लेमीडिया और गोनोरिया के बैक्टीरिया बहुत आराम से ट्रांसमिट हो जाते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ जननांगों में ही नहीं, गले में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, एक गलतफहमी और दूर हुई। अब बात करते हैं कॉन्डम्स की। HIV जैसे वायरस से बचाने में ये ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए कॉन्डम्स के इस्तेमाल को सेफ सेक्स कहा जाता है। पर कुछ लोग सेफ्टी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। एक के ऊपर एक 2 कॉन्डम चढ़ा लेते हैं। तो क्या डबल कॉन्डम मतलब डबल प्रोटेक्शन? ये लॉजिकल लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि कॉन्डम बनता है लेटेक्स से। ये बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है। तो एक के ऊपर एक कॉन्डम चढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है और उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है, यानी सेफ्टी बढ़ी नहीं, घट गई। तो एक बार में एक कॉन्डम ही इस्तेमाल कीजिए, खर्चा भी बचेगा। एसटीआई की ओर लोगों का ध्यान अक्सर तब ही जाता है जब डिस्कम्फर्ट बहुत बढ़ जाता है। जब तक वहाँ जलन नहीं होती तब तक लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं, और फिर जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एसटीआई के आधे मामलों में सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों को खुद ही पता नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड हैं, तो वो अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ऑनलाइन डेटिंग, हुकअप्स और वन नाइट स्टैंड्स के ज़माने में ज़रूरी है कि आप अपना चेकअप कराते रहें, अपनी सेहत के लिए भी और जिनके संपर्क में आ रहे हैं उनकी सेहत के लिए भी। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा नहीं भी लगा तो भी बताइए मुझे कमेंट करके, और किस टबू के बारे में मिथ्स तोड़ने बाकी हैं ये भी बताइए, क्योंकि हम तो बात करेंगे, हमें तो शर्म आती नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।